मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की फ्लाई पास्ट की रिहर्सल, F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया। महराज और दूसरे जंगी तैयारे भी शरीक हुए। आज होने वाले फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यौम पाकिस्तान के लिए रूट प्लान तश्कील दे दिया। आज दोपहर 3 बजे तक इस्लामाबाद में हर किस्म के हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सदर ने कहा, सियासी, माशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। अपनी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदम रहेंगे। हर पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात से बालातर होकर तकसीम और मनफी रुझानात को मुस्तरद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन किया। अफरात ज़र की शरह में मुसलसल कमी, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज इस तब्दीली के मोतरफ हैं। दुरुस्त पॉलिसियों, नेक नियति और कौमी इत्तेहाद से हम माशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वतन की हिफाजत में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। मुत्तहिद कौम के तौर पर तरक्की और खुशहाली के सफ़र में इस्तकामत के साथ गामजन है। हम इस अमन की पासदारी और हिफाजत करते रहेंगे जो हमारी कौमी पहचान है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर और हम इसे हर हाल में महफूज रखेंगे। यौम पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में लेज़र लाइट शो, मीनार पाकिस्तान मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों में नहा गया। मिली नगमों की गूंज। यौम पाकिस्तान पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। वनडे क्रिकेट स्क्वाड के 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, तैयब ताहिर शामिल। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद भी स्क्वाड में शामिल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद FBR की कारकर्दगी पर इजलास की सदारत। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, FBR के बेहतरीन नताइज जाहिर करते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। दिहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना है। ऐसे अफसरान और एहलकार जो किसी भी किस्म के खुर्द-बुर्द में मुलविस पाए जाएं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके नौश की गरीबाबाद के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त पर थी। कलात के इलाके मंगचर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ट्यूबवेल की तनसीब करने वाले 4 मजदूर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सादकाबाद से है। फलात के इलाके मंगचर में दहशतगर्दों की मजदूरों पर फायरिंग की सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मजम्मत। सदर मुमलिकत का वाक़े में 4 मजदूरों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मंगचर में मजदूरों और नौशकी में पुलिस एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। कहा, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस एहलकारों और बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा।
कोयटा की सरियाब रोड पर नामालूम अफराद ने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग से पोस्ट ऑफिस का फर्नीचर और रिकॉर्ड जल गया। पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का कहना है कि दौरा अफगानिस्तान में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का अदा। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह पर रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सादिक खान की अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अज़ीज़ी से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात, राहदारी और राबते के शोबों में ताउन पर तबादला ख़याल। 28 रोज़ बाद तोरखम सरहद से पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को अफगानिस्तान आमदोरफ्त की इजाज़त है। तोरखम सरहदी गुज़रगाह 4 रोज़ कबल तिजारत के लिए खोल दी गई थी। इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी खराबी के बायस पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल थी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत के बकौल दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं तो हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने में क्या रुकावट है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ना खुद अफगानिस्तान को इंगेज करती है ना किसी और को बात करने देती है। वफाक को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगानिस्तान से बात करने दे। यकीन है अफगानिस्तान से बात करने के नतीजे में दहशतगर्दी की लहर में कमी आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेने चाहिए, जामे हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। बोले, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। उनका कहना है कि इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तफाक़ राय हुआ था, मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया। ये भी कहा कि नवाज शरीफ का हमेशा एहतराम किया है, वो बिल्कुल ही सीन से गायब हो गए हैं। सीन में बज़ाहिर नवाज शरीफ का कोई बड़ा किरदार सामने नहीं आ रहा। मामलात बिगड़े हुए हैं, इलेक्शन ख़राब हो गए, हुकूमत पर एतमाद नहीं। पानी PTI का किरदार सियासत में क्या होगा ये उन्होंने खुद तय करना है। सियासत में गुंजाइश रखनी चाहिए कि एक दूसरे को समझ सकें और बात कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं। छब्बीस नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 140 PTI कारकुनान अटक जेल से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर 113 मुल्ज़िमान का राहदारी रिमांड मंजूर करके इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर इस्लामाबाद के थाना कोहिसार और थाना तरनौल में मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि 26 नवंबर को गिरफ्तार अटक जेल में कैद PTI वर्कर्स की जमानतें हो चुकी हैं। जिनकी जमानतें हो गई हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। कोयटा से रात के औकात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सफर की इजाजत न देने का फैसला। तमाम कोचेज और बसेस में ट्रैकर और CCTV कैमरे फाल रखने की हिदायत। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 12 रोज से मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। जिला कच्ची में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलूच यकजहती कौंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है। BYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए शाहिद रिंद ने कहा, खुसूसी सूरत हाल हों तो खुसूसी क़वानीन की ज़रूरत होती है। बलूच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। ईद के दिनों में रेलवे के किरायों में 20% कमी का ऐलान। तमाम एक्सप्रेस, मुसाफिर ट्रेन्स और इंटरसिटी ट्रेन्स में तमाम क्लासेस के किरायों में कमी की जाएगी। वजारत रेलवे के मुताबिक खुसूसी रियायत का मकसद ईद उल फितर के मौके पर अवाम को रिलीफ फराहम करना है।
रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद की तैयारियों का आखिरी मरहला। बाज़ारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड कपड़ों की मांग में भी इजाफा। खरीदारों का मुनासिब कीमत और दुकानदारों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सैंडल्स के नए डिज़ाइन के साथ पेशावरी चप्पल की भी खरीदारी। चूड़ियाँ और मैचिंग की ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज़। सिंध हुकूमत ने अवाम को इजाफी किरायों से बचाने के लिए ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि ईद के दौरान कोई भी शहरी इजाफी किराया अदा ना करे। ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम इजाफी किराया देने के बजाय शिकायत दर्ज कराएं ताकि हुकूमत एक्शन ले। खान में 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज में गैर कानूनी कटौती पर कार्रवाई। मुतादिद गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी दुकानदार को रकम में कटौती की इजाज़त नहीं। रकम की अदायगी पर रिटेलर को हुकूमत 65 रुपये सर्विस फीस दे रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकियाँ मिलने का इंकशाफ। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने धमकियाँ मिलने की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ को बताया, धमकियों से मुताल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी एयरलाइन से मुताल्लिक बरतानिया में परवाज़ों का मामला। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी 25 मार्च तक फैसले से आगाह करेगी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने फैसला महफूज कर लिया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA और पाकिस्तानी एयरलाइंस का ऑडिट किया था। नई नहरें निकालना नवाज लीग का ख्वाब है जो पूरा नहीं होगा। अगर ऐसा किया गया तो 24 घंटे में इस हुकूमत को लात मारकर गिरा देंगे। पीपल्स पार्टी के MP तैमूर टालपर का बयान। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि पीपल्स पार्टी के मना करने के बाद भी किनाल्स निकाल लें। कुछ सियासी और मजहबी जमातें किनाल मंसूबे को ज़िमनी इंतखाब में कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ मजदूरों और किसानों की तंजीमों की हैदराबाद में एहतजाजी रैली। सिंध एग्रीकल्चर जर्नल वर्कर्स यूनियन, नेशनल ट्रेड यूनियंस फेडरेशन पाकिस्तान और होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन की अपील पर रैली का इनेकाद। अवामी तहरीक की जानिब से दरियाए सिंध के किनारे एहतजाज। मीरपुर, खास, बदीन, नवाबशाह, दादू, उमरकोट और पटीदन में भी मुजाहिरे किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान सारी में चांदनी चौक फूड स्ट्रीट रावलपिंडी पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने बच्चों में ईद के तोहफे भी तकसीम किए। कहा, रावलपिंडी के लोग भी लाहौरियों की तरह ख्वाबों के शौकीन हैं। पंजाब के हर जिले में लोगों से मिलकर उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि कभी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया, कभी रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया गया। करोड़ नौकरियां देने वालों ने एक रात भी कराची में नहीं गुजारी। गवर्नर हाउस में 21वें रोज़े पर इफ्तार इशाई का एहतमाम। तुर्की, जापान, जर्मनी, ओमान, थाईलैंड और इंडोनेशिया के कौंसल जनरल्स, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो और दीगर की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायज़ा। महमूदाबाद में सड़क की तामीर के काम का जायज़ा लिया। क्लिफ्टन पुल पर पेवर ब्लॉक्स के काम का जायज़ा। दरिया जहलम में बहकर मकबूजा कश्मीर से आने वाली 2 लाशों को चकोटी उड़ी क्रॉसिंग पॉइंट पर मकबूजा तहसील उड़ी इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फराबाद इंतज़ामिया के मुताबिक 4 रोज़ कबल लड़की और लड़के की तशद्दुद लाशें दरिया जहलम से निकाली गई थीं। इसराइल ने गजा के साथ लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमलों में मुलविस होने से इनकार। गजा में 5 रोज़ से बमबारी जारी। 630 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 1,20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। इसराइली फ़ौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी उमूर एजेंसी का गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा।
बरतानवी एनर्जी सेक्रेटरी का हीथ्रो एयरपोर्ट पर बिजली बंदिश की तहकीकात का हुक्म। करीब वाक़े सब स्टेशन में आग लगने से हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली बंद हो गई थी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 6 हफ्तों तक आने की तवक्को। ज़मीन के नाम 1 घंटा तवानाई और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थ आवर में ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस समेत इस्लामाबाद के अहम मकामात पर 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने फास्ट बॉलर नसीम शाह का फ़ोन तोड़ दिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे टीम के कैंप में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद रिजवान के ज़ोरदार शॉट्स से नसीम शाह का ड्रेसिंग रूम में रखा फ़ोन टूट गया। नसीम शाह फ़ोन टूटने पर उदास, मोहम्मद रिजवान को दिखाया। पाकिस्तान ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। लाहौर में तरबियती कैंप के दूसरे रोज़ कौमी विमेन खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग के फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान विमेन टीम की मुमकिन खिलाड़ी आज 50 ओवर्स पर मुश्तमिल प्रैक्टिस मैच खेलेंगी। कैंप 30 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की कटास राज में तकरीब रोनुमाई। जहलम खेवड़ा सॉल्ट माइन के बाद ट्रॉफी को कटास राज लाया गया है। तुर्की के शहर मनावगत में ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस जोड़ी एहसामुल हक कुरैशी और अकील खान ने टाइटल जीत लिया। दोनों खिलाड़ियों ने मेंस 45+ डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख रकम की। PCB का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन PCB के मुशीर आमिर मीर का कहना है कि PCB के कोचेस नए टैलेंट की तरबियत करेंगे। अगले माह से बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी। पहली बार होने वाली अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। चैंपियनशिप 6 अप्रैल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में 32 ममालिक के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर की मुबारकबाद। पाकिस्तानियों के लिए उर्दू में जारी पैगाम में तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और आयशा खान के भाई का किरदार किया तो शोबिज़ में दरवाजे खुल गए। अदाकार नमीर नवाज को करियर में शुरुआत में वो किरदार मिले जिसे करना सीनियर अपनी तौहीन समझते हैं। मिलिए नमीर नवाज से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।